सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की एपिसोड नंबर 82 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई जहाँ पे वो 81 एग्जैक्टली खत्म हुआ था कि श्रुतिका एंट्री लेती है अविनाश के सपोर्ट में, लाइक अविनाश वाले कटघरे में। तो भाई श्रुतिका आती है एंड वो सीधा पूछती है कशिश से, तो एक मुझे बात बताओ, जब तुम्हें अविनाश से दिक्कत नहीं थी, तुम्हें अपनी बातें खुद पता है, तो फिर जो ये फ्लेवर वाला टर्म है कि लाइक तुम ये फ्लेवर को ऐसे यूज करने वाला टर्म था, वो बहुत डेरिकेटरी था। एंड सेकंड थिंग, फिर तुम्हें अपोलॉजी किस चीज के लिए चाहिए थी, तुम्हें माफी किस चीज के लिए चाहिए थी? तो कश कहती नहीं, मुझे वो एंगल वाली चीज के लिए चाहिए थी कि किसने बोला कि मुझे एंगल बनाना है, तो मुझे वाली चीज बहुत बुरी लगी थी। तो फिर उसके बाद इस पे वो कहती श्रुति कि पर एंगल तो तेरे को ही बनाना था ना। क्लिप हम सब ने देखी है। फिर आता है भाई विवेन, श्रुतिका तू हट, अब मैं आऊंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद विवेन आता है, वो कहता है कि तो फिर चल ठीक है, बात तेरी थी और ये अविनाश की थी, तो मुझे ये जानना है फिर जो ये सारा थी, ये नॉमिनेशन में क्यों बोलते कि तू एक साथ दो को संभाल, लगते को एक लड़की कम पड़ गई एंगल के लिए, क्या ये चीज गलत थी या नहीं थी? फिर इस पे कोशिश कहती कि नहीं नहीं, वो चीज तो मैं खुद कह रही हूँ कि भाई वो चीज मैंने सारा को भी कही थी कि तूने उसको नॉमिनेशन में क्यों उठाया। फिर उसके बाद विवेन कहता है कि भाई तो ये चीज देखो उसको मुंह पे बोलनी चाहिए थी ना वहीं पे, बट तू उसको घुमा फिरा के कि एंगल है। एंड मुझे ये चीज नहीं आ रही समझ कि तू उसको डे वन से बोल रही कि हाँ स्नैक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर तुम इस पे अब रूल्स को जेंडर को रिवर्स कर दोगे, क्या कोई इसको सुन सकता है, क्या कोई इसको मान सकता है? मैं इसमें अविनाश की भी गलती मानूंगा कि इसने उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं दिया, उसने उस चीज को आगे क्यों नहीं दिया। उसके बाद करणवीर तक बात पहुंचती है कि भाई जो अपनी कशिश है वो शिल्पा जी को कह रही होती है कि भाई मुझे ये ऐसा एंगल लग रहा है कि जैसे पति पत्नी और वो है। तो करणवीर इस वाले एंगल को ऐसे बोलता है कि जो तुमने बोला पति पत्नी, वो तो इसमें पति पत्नी वो कौन है? तो फिर उसके बाद कशिश कहती है कि नहीं नहीं, वो जस्ट एक मैंने रेफरेंस बोला। करण कहता वो मैं सब समझ रहा हूँ, पति पत्नी कौन है? वो कहती है अविनाश और ईशा, और वो कौन है? फिर उसके बाद कहती है कि वो मतलब तुम थर्ड पार्टी हो ना, मतलब तुम उन दोनों कंफर्म मान रही हो, फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि दूसरा एंगल बना रहा है? उसके साथ तो कंफर्म है, एंगल तो सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ ना, और वो भी तुम बना रही हो। अविनाश कह रहे हो सारा तुम्हें बोलना है और तुम्हें मेरे खिलाफ बोलना है ना, एक काम करो जाओ, और अभी कोई नहीं बोलेगा, पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार ये भी सारी चीजें बोल दे। फिर उसके बाद वो हो जाती है सारा, लाइक जो कशिश का कटघड़ा होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद कहती है कि भाई मुझे ये चीज नहीं आ रही समझ की, जितनी भी इनकी जिम में कन्वर्सेशन होती थी, पूल में होती थी या फिर कहीं पे भी होती थी, तो इस वाली चीज में जब अविनाश को दिक्कत नहीं थी तो अविनाश ने टोका भी क्यों नहीं, क्योंकि वो ईशा के साथ है। तो अविनाश कहता मुझे तो आज भी दिक्कत नहीं थी, अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब से मुझे दिक्कत है। एंड फिर उसके बाद कहती है कि कशिश ने ये नहीं कहा कि उसको फ्लर्ट से दिक्कत है, उसने कहा मुझे उस वर्ड से दिक्कत है। फिर इस पे कभी कहता कि यही तो बात है, पर वो वर्ड भी इसी का है, वो एक छोटी सी बात थी, बट उस पे किसी को वुमनाइजर बोलना, चीपस्टर बोलना, थर्ड की वर्ड यूज करना, तो ऐसे वर्ड यूज करना, तो कौन सा ज्यादा बड़ा वर्ड है? एंगल जो तुमने पहले निकाला, फिर उसके बाद अविनाश ने बस कोई हल्का सा रोटेट किया, या फिर जो इसको इतना सब बोला रहा है सब इसके खिलाफ थे। अगर एक क्लिप अभी नहीं दिखाई जाती तो अविनाश गिल्टी होता, इसकी खुद की दोस्त नहीं मान रही थी इसको। रणवीर कहता है कि देखो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे मुद्दे में जो कशिश ने कोशिश की है, वो इसने वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की है। और फिर उसके बाद वो सारा को कहते हैं कि भाई सारा तूने क्यों नहीं बोला? फिर उसके बाद हर कोई सारा पे करते हैं चार्ज की एक्चुअल में जो ये मुद्दा था ये अविनाश और कशिश का था। कशिश ने हमें बोला, या तो हम अविनाश से बात करते या फिर हम अविनाश को कहते कि तू इससे डायरेक्टली बात कर ले। उसको सबके आगे एकदम से लाइटन अप करने वाली थी सारा। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये सारा का ही है, तो ये पूरा इल्जाम फिर लग जाता है सारा पे। बट एक्चुअल में कशिश हर किसी को पर्सनली जाके बोल रही थी, तो इस वजह से इसमें गलती कशिश की है। तो अविनाश और कशिश में कशिश इज गिल्टी, ऐसा करणवीर बोल रहा है, रजताल उसको डिफेंड नहीं कर पाता। तो उसके एंड में भाई अविनाश एक स्टेटमेंट देता है कि भाई जो डाइनिंग टेबल पे वो एंगल वाली बात हुई थी मुझे उससे दिक्कत है। फिर उसके बाद जो वो अंदर वाली बात हुई थी, फिर उसके बाद जो वो मुझे जिम में देखा जाता है, मुझे स्नैक वाली चीजें होती है, तो मुझे ये चीज जाननी है कि भाई ये सारी चीजों का अब कंक्लूजन कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा, इसलिए मैं बिल्कुल एंड में बोल रहा हूँ। और भाई मैं चाहूंगा कि आज से मैं इससे कोई बात ना करूँ, कोई कन्वर्जेशन नहीं होगी, मुझे इसको यही एंड करना है। फिर उसके बाद रणवीर कहता है कि कशिश तो चाहती यही थी कि कोई इसको स्टार्ट करे तो मैं इसका मुद्दा बनाऊं, क्योंकि फिर रजत दलाल को ही ये टेबल पे लाई थी। फिर उसके बाद इसने कहा था कि मुझे 1-to-1 कन्वर्जेशन भी करनी, उससे नहीं करनी, मुझे उससे लाइक प्रॉपर कन्वर्जेशन करनी, कि ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई उसके अराउंड मुद्दा बना है। फिर उसके बाद भाई इस पूरे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साजिश की गई है
एक शरीफ और एक अच्छे लड़के को कॉर्नर करने का। कॉर्नरिंग ऑफ बॉय इज अ परफेक्ट चीज। फिर उसके बाद फिर उसके जो अपना कर्णवीर होता है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है पूरी जोड़ी से, क्या इस पूरे सिनेरियो के बाद इस पूरे इसको अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो जितने भी हमारे जोड़ी में लोग बैठे मैं उनसे पूछता हूँ कि अविनाश को गिल्टी महसूस करना चाहिए या फिर उसको साथ में अपोलॉजी मांगनी चाहिए। अविनाश शुड बी प्रूवन एज गिल्टी एंड शुड अपोलोजाइज यस और नो। पहले मुझे बताओ कि कौन कौन कह रहे नो, वो अपने हाथ खड़े कर लो। विवियन, ईशा, चाहत, सारा, श्रुतिका, चुम, शिल्पा जी, खुद करणवीर एंड रजत दलाल सब हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई ना उसको गिल्टी होना चाहिए और ना ही उसको सॉरी बोलनी चाहिए। फिर उसके बाद रजत दलाल एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको ऐसा लगा सबको कि भाई इसने एंगल बनाने की कोशिश की कशिश ने और ये पूरा इसको मुद्दा बनाना था? किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और पूरा कोर्ट का मैटर खत्म होने के बाद बिग बॉस पूछते हैं अविनाश से क्वेश्चन, अविनाश मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम्हें खुद को पूरी सिचुएशन में सही साबित करने की जरूरत भी थी? तुम्हारी जो खुद की दोस्त है ईशा, उसने कशिश को सपोर्ट किया, तुम्हें नहीं किया। जो अपनी शिल्पा जी थी उसने कशिश को सपोर्ट किया। एंड करणवीर पूरे टाइम कह रहा था कि भाई वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत न्यूट्रल था। इसके बाद भी पूरा घर तुम्हारे अगेंस्ट है। एक बहुत छोटी सी बात पे उस कन्वर्सेशन का जिसको हमने मेन एपिसोड्स में कभी दिखाया भी नहीं, पर अब हमें दिखाना पड़ा क्योंकि वो मुद्दा ऐसा बन रहा था। इसकी जरूरत कहीं से कहीं तक भी नहीं थी। पूरा टास्क खत्म होने के बाद अविनाश थैंक यू बोलता सबसे पहले करणवीर को कि भाई बाकी सब तो चलो एक तरफ, बिना क्लिप देखे भी एटलीस्ट आप मेरे साथ न्यूट्रल थे, नो हेट नो लव कि हाँ भाई माना वो मेरा दुश्मन है बट मैं उसको ऐसे डायरेक्ट हेट नहीं करूंगा बिना पूरी सिचुएशन जाने। फिर उसके बाद करणवीर बैठा होता है शिल्पा वगैरह के साथ, वो कहते हैं वो बहुत अच्छा लड़का है। इस पूरी सिचुएशन में जब सबको कह दे कि तू बोल बोल तू अपनी क्लैरिफिकेशन दे, उसने एक वर्ड नहीं बोला क्योंकि यहाँ से ये चीज साफ दिख रही थी कि भी अगर वो फ्लेवर वाली बात पे हाँ बोलता तो भी गलत था, ना भी बोलता तो भी गलत था। अब वो कहता हाँ मैंने बोला, तो जिस तरीके से कशिश कही थी उसने उस तरीके से नहीं बोला था, और अगर ना बोलता तो उसने वर्ड तो यूज किया था ना, तो उसने बहुत आपसे कि उसने चुप्पी रखी। फिर उसके बाद भाई ईशा होती है, वो बहुत ज्यादा ऐसे लाइक गिल्टी होती है कि यार सॉरी यार अविनाश, मुझे चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तेरी साइड सुननी चाहिए थी, मैंने किसी और किसी बातों पे यकीन किया और तेरे पे यकीन नहीं किया। फिर उसके बाद जो करणवीर होता है वो ऐसे लाइक पोक कर रहा होता है कशिश को कि भाई अरे यार मेरे कितने सांसें चल रही, कोई मुझे भी बता दो यार, मैं आज तक मैं काउंटिंग थोड़ा मैं भूल गया हूँ। फिर उसके बाद करणवीर बैठा होता है लाइक बाकियों के साथ है, वो भाई बैक विश कर रहा होता है कि वो पता होता है कि जो ये रजत दलाल है और जिसका पूरा ग्रुप है ये नॉमिनेशन में बचते हैं। रजत दलाल के समीकरण खत्म नहीं होते हैं भाई, कशिश और सारा भाई जब से नॉमिनेटेड हुए, नॉमिनेशन से पहले भी ये बजने शुरू हो चुके हैं हर मुद्दे पे, हर किसी पे, ये इनका हर बार का काम यही है और ये आगे भी यही करते रहेंगे। फिर उसके बाद जब पूरा चल रहा होता है, फिर उसके रात के टाइम में जब कशिश जारी होती है तो रजत दलाल को कहती है वो एक शायरी सुनाओ। तो वो कहता है देखो भाई अब चाहे रोटी हो या तवा, पर कशिश की तो कोर्ट रूम में उड़ चुकी हवा। तो ऐसे करके लाइक पूरा उसका वो मजाक उड़ाता है। फिर उसके बाद करणवीर, सारा और मतलब सारा कह रहा हूँ शिल्पा जी और चुप बैठे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं कि भाई तू सिर्फ नॉमिनेशन में बचती है, इसको सिर्फ नॉमिनेशन में बचना आता है क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें वैसे तो एक्टिव होती नहीं, पर जिस वाले टाइम पे नॉमिनेशन में इतनी एक्टिव है, सिर्फ तभी बचती है। फिर उसके बाद भाई अविनाश, विवेन और ईशा के साथ बैठा होता है, वो कह रहा होता है भाई कल से तो मैं पूरे कपड़े पहनने वाला हूँ, नीचे शॉर्ट्स भी नहीं, ऊपर हाफ भी नहीं, बटन भी नहीं खोलने वाला, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं अपना पूरा ऐसे तन ढक दूंगा। फिर सारा, चाहत और कशिश बैठे होते हैं, वो बात करी थी सारा कि कशिश तुम यहाँ पे कितनी गलत हो, तुमने मुझे कहा था कि इस मुद्दे को तुमने ऐसे खत्म कर दिया, इस मुद्दे को तुम्हें बड़ा बनाना, ये इतने इजी में खत्म नहीं होना चाहिए, बट तुमने कहा कि भाई मुझे ये मुद्दा नहीं करना था, मैंने इस चीज के लिए उसको मना भी किया था, तुमने पूरी अपनी वो सारी चीजें घुमा के ऐसे बोल दी कि जैसे मैं गलत हूँ। फिर उसके बाद चाहती सारी बातें उनकी सुनती है, वो फिर सारे साथ अकेले बैठती है, फिर वो करणवीर ग्रुप में जाती है, वो कहती है कि भाई, फिर करणवीर पूछता है तो वहाँ पे बैठ के ये तुमको लगता है वहाँ पे कुछ ऐसे रियलाइजेशन है कि ये गलत हुआ, उसने गलत कर दिया, तो वो कहती कुछ नहीं, वो अब भी खुद को डिफेंड कर रही है कि भाई मैं सही हूँ। करण कहता है भाई ये ऐसी है, मैं से क्या कहूँ। फिर उसके बाद भाई सारा इतनी ज्यादा अपसेट होती है रजत दलाल से कि भाई तुम्हारे सामने तो पूरी बात हुई थी ना, तो तुमने सबके आगे क्यों नहीं कहा, तुमने मुझे डिफेंड क्यों नहीं किया कि हाँ भाई इसमें सारा की गलती नहीं है, सारा ने सिर्फ वही का जो कशिश ने किया। तो यहाँ पे भाई सारा वही फालतू का ड्रामा कर दी होती है। फिर करणवीर को कहते हुए दिखाते हैं जो इन तीनों ग्रुप है ना, जो इनका समीकरण है बेसिकली रजत दलाल, कशिश और सारा का, इनमें से सबसे कम जिसमें दिमाग है वो है सारा।
उसको तुम जो भी कहोगे वो डायरेक्टली आके मुंह पे कहेगा, उसको ये नहीं पता कि कब कौन से इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी दोनों इन मामलों में काफी चालाक है। तो इसके बाद अगले दिन होती है अनाउंसमेंट होती है, अब होगा टाइम गॉड का न्यू टास्क, क्योंकि अपने चुन की वजह से तो हमें हमारा टाइम गॉड नहीं मिला। तो अभी जब तक छुट्टी का भी टाइम गॉड नहीं है, तो अब नया टाइम गॉड का टास्क होगा, जिसमें होगा कि भाई ऐसे रोड का प्लेटफॉर्म बना हुआ है एंड उसमें दो लोगों का एक पेयर होगा, वो स्कीइंग करते रहेंगे एंड वो लाइक उनको पूरे टाइम अपने पैर चलाते रहने हैं। या तो तुम आगे पीछे चलते रहो, वरना तुम अपनी जगह पे पैर चलाते हो, जहां पैर रुके वही संचालक से तुम कर दिए जाओगे बाहर। और इसमें तुम एलिमिनेट जोड़ियों से नहीं होगे, तुम एक एक भी हो सकते हो अगर तुम एक पे दो हो तो इसकी संचालक है श्रुति का। सबसे पहला पेयर होता है शिल्पा जी और कशिश का, यूनिक। फिर होता है रजत दलाल एंड करणवीर, और यूनिक। तीसरा होता है अविनाश एंड चुम, और यूनिक। चौथा होता है ईशा एंड सारा, और यूनिक। पांचवा होता है चाहत एंड अपने विवियन भाई, सबसे ज्यादा यूनिक। फिर उसके बाद ये टास्क स्टार्ट ही होता है, 2 मिनट होते हैं भाई। लाइक वो ना ऊपर नीचे वाला होता है, विवियन 1 मिली सेकेंड के लिए अपना पैर रोक रहे हैं, मैं वो कहती आउट, तुम दोनों आउट, मुझे तुम दोनों के साथ करना ही नहीं, तुम दोनों ने अपना पैर नहीं चलाया ना, तुम दोनों आउट हो भाई। बहुत श्रुति का इतनी ज्यादा बाइस थी, इतनी ज्यादा अनफेयर थी। फिर बोल रही नहीं नहीं मैं तो जी फेयर हूँ, मैं तो फेयर हूँ। फिर इसके बाद शिल्पा जी अपना लेग पैर वो करती है, फिर कहते हैं शिल्पा जी को आप भी आउट, आप भी आउट इस वाले टास्क से। फिर उसके बाद जो कशिश होती है वो अकेले कर रही होती है। फिर उसके बाद कशिश भी लाइक थोड़ा आगे चलती है, वो फिर रुकती है। कशिश होती है तुम भी आउट, आउट हो। कशिश कहती है मैं तो नहीं मान रही, मैं मानूंगी नहीं कि मैं आउट हूँ। फिर उसके बाद इस वजह से भाई श्रुति और कशिश में भी होती है लड़ाई, एंड जो पूरे ट्रैक पे उनको चलना होता है, तो जो अपनी कशिश होती है बीच में खड़ी हो जाती है कि अब आओ, मैं यही हूँ, मैं यही टास्क करती रहूंगी, और अगर तुमने मुझे आउट कर भी दिया कोई नहीं, मैं तब भी करती हूँ, मैं तब भी खड़ी रहूंगी, अब जो मेरे आगे से पैर जाएगा वो धक्का खाएगा। फिर जब कशिश किसी के भी कहने से नहीं हट रही होती, भाई अविनाश उस पर चढ़ता है कि तेरे को तमीज नहीं है, तेरे को ये नहीं है, तो इस वाले टास्क को भी बर्बाद करिए, एटलीस्ट एक टास्क तो अच्छे से चलने दे। कशिश कहती मैं तो हटूंगी। फिर अविनाश और कशिश में थोड़ी और बहस हो जाती है, बट फिर अविनाश वहां चुप हो जाता है कि नहीं भाई, जब ये नॉर्मल बात पे इतना कुछ कर सकती तो भाई मैं अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं कहूंगी। फिर उसके बाद इतने में जब सारा ईशा पीछे से वो टास्क कर रहे होते हैं, तो भाई सारा कहती ईशा को कि भाई उसमें मेरी गलती नहीं थी। जो वो कह रही है ना कि हाँ मैंने वहां से कोर्ट रूम से, मतलब पूरे जो नॉमिनेशन वाला टास्क था, मैंने वहां से आने के बाद मैंने टोका था इसको कि सारा को तुमने ऐसा क्यों किया। उसने टोका था, पर उसने इसलिए टोका था कि तुमने क्यों बोला, उसने इसलिए टोका तुमने इतने हल्के में क्यों टोका। उसको इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाना था, मेरी बस इतनी सी गलती है, ट्रस्ट में, इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं है। ईशा कहती कोई नहीं इस बारे में अगर ऐसा है तो हम पूरी बात करेंगे, बट हाँ अभी नहीं, पहले पूरे उसको टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद भाई विवेन पूरे गुस्से में होता है, वो कहता है कि तू यहाँ से हट क्यों नहीं रही है, तू यहाँ से हट। तो कश कहती तुम मुझे हटा के दिखा दो। विवेन पकड़ता है उसकी स्किन, पूरा ऐसे खींचने लगता है। कशिश भाई वहीं फैल जाती है, पूरी लेट जाती है, मैं तो नहीं हटूंगी, मैं तो यहीं पे हूँ, और तुमने मुझे और ज्यादा किया, मैं खुद पी जाऊंगी, इनको धक्का दे दूंगी। फिर उसके बाद शिल्पा जी भी आती कि नहीं तू ये गलत कर रही है, कशिश को तमीज नहीं है, तू ये टास्क पूरा बर्बाद करी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कहती है मैं नहीं हटूंगी, तुम चाहे कुछ कर लो, मैं तो यहाँ से अब नहीं हटने वाली, मैं ऐसी ही हूँ। फिर उसके बाद भाई अविनाश और श्रुति हो जाती है कि तू उसको क्यों नहीं हटा रही है, अगर कल को हम यहाँ से निकले या कुछ भी हुआ और फिर उसके इसने धक्का दे दिया, हम हट गए, तू तो हमारे वैसे अगेंस्ट है, तो तू तो सीधा कह दे कि नहीं 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 ये नहीं है, ये ऐसा है, तो तेरी गलती है ना यहाँ पे। फिर अविनाश में लगता है कि अच्छा तू है भी तो अनफेयर, तू बायस्ड भी है। फिर विविन कहता है अरे भाई जब मेरा जो सेंटर है वो थोड़ा फ्लफी ज्यादा, इसने उस पर टोक दिया, तो इसकी तो प्रायोरिटी एंड में जो करण है और अपने यही है ना चुम। फिर उसके बाद भाई करण और अविनाश पोक कर कशिश को, फिर करण भी कहता है को पता है मैं दिन में कितनी सांसें लेता हूँ, जरा काउंट करके बताइए। अविनाश कहता है ये तो जो काउंट करता है उससे पूछो ना, क्योंकि हम तो ये सब नहीं करते। फिर उसके बाद भाई वो कहती सारा को, क्योंकि जो शिल्पा जी थी वो लाई थी लाइक मॉस्किटो वाली क्रीम, आई गेस ऑडोमॉस थी, कि तुम ये लगा लो। फिर उसके पहले ईशा लगाती है, फिर उसके जब सारा लगा रही होती है तो वो अपने पैरों पे लगा रही होती है, 1 मिली सेकेंड के लिए पैर रोकते हैं। भाई यही श्रुतिया कहती आउट, सारा तुम आउट। वो कहती बट मैं तो क्रीम लगाई थी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पैर रुके ना, आउट हो, मैं तो चाहती थी ऐसा मौका मिला आउट। फिर उसके बाद सोच लग कहती है नहीं ये गलत है, ये पक्का शिल्पा जो आपकी मिली भगत होगी। फिर कहती है तूने सुनी क्यों, तुम मत लेती, तुम मत लगाती, तूने लगाई ना, अब तो इसको। और सारा के आउट होने के बाद भाई वो तो भाई उसके बाद चंडी का रूप आ जाता है, वो जाती सीधा विनाश और चुम के पास, कहती अच्छा सबसे तेरोस ये है ना, एक काम कर अब तू देख मेरा हाल। वो जाती सिर्फ उनके पास भाई उनकी पूरी स्किन को ऐसे खींचने लगती है, एक तरफ से पैर पकड़ के पूरा ऐसे टेढ़ा करने लगती है। भाई स्किन ऐसे होती है ना, एक स्किन पूरी ऐसे चली जाती है भाई। अविनाश और चुम का बहुत बुरा हाल होता है,
शिल्पा उनको पकड़ती है दोनों को, फिर उसके बाद दोनों को बहुत संभाल होते हैं, बट भाई वो फिर उसका बीच में आता है विवियन की, नहीं तो पागल हो चुकी है क्या, ऐसा मत कर ये गिर जाएंगे। फिर उसके बाद भाई सारा को आता गुस्सा, विवियन की पकड़ी हुडी पूरा चंडी की तरह घुमाया, पीछे फेंक दिया, तू भी हट यहाँ से, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी, अब इनको मैं बताऊंगी कि तुमने किसके साथ क्या किया है। और इतने में हो जाता है भाई अपना एपिसोड 80 नंबर 2 खत्म। एंड भाई एपिसोड में लाइक इतना कुछ हो रहा है ना, ये बिल्कुल मिनिमम है, इससे कम और क्रिस्प मैं कर ही नहीं सकता इसको। मैं सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ अभी, तो अंदर भाई वो देख के मजा आएगा, इतनी तगड़ी वो लड़ाई हुई थी ना। तो गाइस यहाँ पे होता है अपना एपिसोड 82 खत्म और उसकी कमेंट्री भी खत्म। अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ भाई, कोर्ट रूम वाले केस में कौन सही था, कौन गलत, एंड ये जो अब अपना टाइम का ओवर टास्क हो रहा है इसमें संचालक फेयर है या नहीं, और कौन जीतना चाहिए, वैसे सबको पता चुमी जीतेगी या करणवीर, एंड कौन सही है कौन गलत। बाकी तुम बताओ भाई कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं तो अविनाश एंड करण टॉप 2 कोई भी जीते, मैं चाहूंगा मोस्ट अविनाश, बट हाँ जहाँ तक करण या विवेक नहीं जीतेंगे। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।